सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं जो आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। जैसे ही आपके निष्ठा के प्रशिक्षण समाप्त होंगे तब आपके सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण चलेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है और बहुत ही मुश्किल प्रशिक्षण है। साथियों, फिलहाल आपके ब्लॉक के 12 टीचर्स के प्रशिक्षण चल रहे हैं और उसके बाद आप सभी लोगों को इन प्रशिक्षण को करना होगा। साथियों, इन प्रशिक्षण में एक प्रशिक्षण है सेवारत शिक्षक गणित प्रशिक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है। वैसे तो नाम को ये उच्च प्राथमिक स्तर का है, लेकिन इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को सीखने के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है। खासकर प्राइमरी के टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इस तरह की अवधारणाएं इसमें दी हुई हैं कि हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। मुझे ये प्रशिक्षण बहुत इंटरेस्टिंग लगा और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि आप भी इस प्रशिक्षण को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको ये प्रशिक्षण अच्छे से समझ में आ जाए। साथियों, इस प्रशिक्षण का भाग 5 संख्या पूर्व अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि बच्चों में संख्या पूर्व अवधारणा की समझ, जैसे छोटे बड़े की समझ, दूर पास की समझ, मोटा पतला की समझ, कम ज्यादा की समझ, शून्य की अवधारणा और इसके साथ साथ पैटर्न बनाना किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या इस प्रशिक्षण में दिया हुआ है। सबसे पहले सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित, संख्या पूर्व अवधारणाएं और संख्याएं, SCRT। तो इसमें सबसे पहले गणित शिक्षण के उद्देश्य दिए गए हैं कि गणित का शिक्षण किस तरह से क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य है रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सके। और दूसरा ऊंचा और विस्तारित उद्देश्य है बढ़ते बच्चों में गणितीय सोच का विकास करना जो समस्याओं को हल करने की योग्यता प्रदान करता है तथा अमूर्त विचारों के साथ काम करना सिखाता है। उसके बाद गणित शिक्षण और सीखने में समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली गणित का विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली गणित से जुड़ाव न होना। दूसरी समस्या है ज्यादातर बच्चों में गणित को लेकर डर और असफलता का भाव होना। तीसरा है इसमें मूल्यांकन की अपरिष्कृत विधियों का प्रयोग। नंबर 4 पे है गणित शिक्षण में शिक्षकों की तैयारी और सहायता का अभाव होना। और नंबर 5 में बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार शिक्षण न करना। ये समस्याएं आती हैं गणित को सीखने में। उसके बाद रेमेडियल गणित शिक्षण के उद्देश्य, रेमेडियल गणित शिक्षण किया जाता है। क्या उद्देश्य है उसके? बच्चे गणित को आनंद के साथ सीखेंगे, बच्चे गणितीय तकनीक का कहाँ और कैसे उपयोग करना है यह समझेंगे, बच्चे गणित को इस रूप में देखें कि इसके बारे में बात करें और मिलकर कार्य करें। शिक्षक गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का एक अंश बना सकेंगे। बच्चे अर्थपूर्ण गणितीय समस्याएं प्रस्तुत और हल करेंगे। बच्चे संबंधों को समझने में, तर्क करने में अमूर्तनों का प्रयोग करेंगे और बच्चे गणित की मूल संरचना को समझेंगे। उसके बाद संख्या पूर्व अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप बच्चों को संख्या सिखाना चाहते हैं तो संख्या सिखाने से पहले आपको संख्या पूर्व अवधारणा सिखानी होगी। क्या क्या उद्देश्य है इसके? संख्या पूर्व अवधारणा शिक्षण के उद्देश्य में बच्चों में गणित का प्रयोग करते हुए कम ज्यादा, बड़ा छोटा, दूर पास, समूहीकरण, वर्गीकरण और पैटर्न की समझ विकसित करना। दूसरा है बच्चे में अनुमान लगाकर उपयुक्त संख्या पूर्व अवधारणाओं का अनुभव कराना। अपेक्षित परिणाम है बच्चे उपयुक्त अवधारणाओं को समझने में सक्षम हो सकेंगे और बच्चों में तुलनात्मक सोच विकसित हो सकेगी। उसके बाद संख्या पूर्व अवधारणा की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है। नई अवधारणा की समझ बनाने के लिए उससे पूर्व की समझ जरूरी होती है। मान लीजिए अगर आप कोई नई अवधारणा की समझ बच्चों में बनाना चाहते हैं तो उससे पहले की समझ जो है उसमें जरूरी होती है। संख्या ज्ञान के औपचारिक परिचय से पहले गिनने से पूर्व की जरूरी दक्षताएं सीखनी होती हैं।
आरंभिक कक्षाओं में जीवन से जुड़े अनुभव गणित की दुनिया में ठोस शुरुआत प्रदान करते हैं, जिसके अभाव में गणित एक कठिन विषय लगता है। दैनिक जीवन में गणित के उदाहरण जैसे समय, दूरी और चाल में, क्रय विक्रय में, भोजन बनाने और खाने में, वस्तुओं की तौल में, वस्तुओं के आकार और धारिता में, खेल मैदान और घर आदि की लंबाई चौड़ाई में, इनमें हमें संख्या पूर्व अवधारणाओं की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चे को गणित सिखाने के चरण, बच्चे को गणित सिखाने के आपके 4 चरण होते हैं। दैनिक जीवन से जुड़े अनुभव यानी एक्सपीरियंस। नंबर 2 पे भाषा कहानियों से में गणित का अनुभव यानी कि लैंग्वेज, यानी किस भाषा में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद चित्रों की सहायता से गणित को समझना यानी पिक्चर, और उसके बाद गणितीय प्रतीकों को समझना है सिंबल। यानी सबसे पहले आप एक्सपीरियंस, रियल ऑब्जेक्ट से बच्चे का एक्सपीरियंस देखेंगे, कितना एक्सपीरियंस है उसका। उसके बाद भाषा का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सिंबल का, पिक्चर का, और उसके बाद सिंबल का। नेक्स्ट आता है संख्या पूर्व अवधारणा। क्या क्या संख्या पूर्व अवधारणा होती है? बच्चा जन्म से ही गणित की अवधारणाओं को अपने परिवेश में देखता और सुनता है, जैसे कम ज्यादा, लंबा छोटा, मोटा पतला, हल्का भारी, दूर पास, समूह बनाना और वर्गीकरण, पैटर्न। इन अवधारणाओं को हम संख्या पूर्व अवधारणा के नाम से जानते हैं। आखिर संख्या पूर्व अवधारणा होती क्या है? गिनती सीखने से पहले उन्हें वर्गों में बांटना, क्रम में रखना और एक एक की संगति कर जमाना आना चाहिए। यह क्षमता तार्किक और गणितीय अवधारणाओं के विकास की बुनियाद है। नंबर 2, वर्गीकरण या समूहीकरण। ऐसी चीजों को जिनमें कुछ गुण एक से हों साथ साथ रखने को वर्गीकरण या समूहीकरण कहते हैं। ये बच्चे को आ जाना चाहिए। उसके बाद अनुक्रम बनाना। अनुक्रम में रखना क्रम जमाने का एक खास तरीका है। इसमें चीजों को किसी खास गुण जैसे लंबाई, आकार, वजन आदि के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है। ये बच्चे को आ जाना चाहिए। एक एक की संगति यानी परस्पर एक एक की जोड़ी बनाना ही एक एक की संगति कहलाता है। जोड़ी बनाना गिनने से ज्यादा आसान है और गिनने की क्षमता की बुनियाद है। उसके बाद एक से मिलाकर एक गिनना। एक चीज में एक मिलाकर गिनना भी संख्याएं सीखने की बुनियाद होता है। क्रम में जानना। सामग्री से चीजों को क्रम में जमाने का अर्थ होता है कि उन्हें किसी नियम के आधार पर क्रम में रखना। यह जमावट आकृति, आकार, रंग या ऐसी किसी भी गुण के आधार पर की जा सकती है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण, कौन कम और कौन ज्यादा। देखिए आपको एक में 5 पत्ती चमक रही हैं और एक में 4 पत्ती चमक रही हैं, तो बच्चा समझ जाएगा कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। आप बच्चों को इस तरह के उदाहरण दे सकते हैं। ये देखिए एक तरफ 5 गिलास है, एक तरफ 3 के गिलास है, तो आप बच्चे से पूछेंगे कि कौन से ज्यादा है, और जो ज्यादा होंगे ज्यादा का उन्हें निशान बताएंगे कि जिधर 2 नोक खुल रही है, इसका मुंह खुल रहा है, उधर ज्यादा रखेंगे, और जिधर मुंह नहीं खुल रहा उधर थोड़ा रखेंगे। इसी तरह किताब है, जिधर ज्यादा है उधर उसका मुंह करेंगे और जिधर कम है। इस तरह से आप बोल दिखा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं मेज पे रख के कि ये बोल ज्यादा है, ये बोल कम है। तो इस तरह से आप कम ज्यादा की समझ विकसित कर सकते हैं। आप पत्ती ले लीजिए, 3 पत्ती एक तरफ रखिए, 4 पत्ती एक तरफ रखिए और बच्चों से पूछिए कौन सी ज्यादा है। और उसके बाद उन्हें निशान का भी परिचय कराए। ज्यादा की तरफ को आपको 2 मुंह होंगे, जिधर को खुल रहा है ये उधर ज्यादा होंगे, जिधर नहीं खुल रहा उधर कम होंगे। इसी तरह आप फूल दिखा सकते हैं, तितलियां दिखा सकते हैं, दोनों तरफ तितलियां बराबर है तो उसे बराबर का निशान भी बच्चों को समझा सकते हैं कि इस तरह से बराबर का निशान होता है। उसके बाद छोटा बड़ा, आप फुटबॉल दिखा सकते हैं, एक छोटी फुटबॉल एक बड़ी फुटबॉल, तो बच्चा समझ जाएगा छोटी फुटबॉल कौन सी है, बड़ी फुटबॉल कौन सी है। छोटा बड़ा की एक बच्चे को आप मेज पे खड़ा कर दीजिए, एक बच्चे को नीचे खड़ा कर दीजिए, और मेज पे छोटे बच्चे को खड़ा कर दीजिए और नीचे बड़े बच्चे को। देखेंगे उनकी लंबाई लगभग बराबर है, लेकिन वो मेज पे खड़ा है फिर भी उसकी बराबर है। इसका मतलब जो दूसरा है, जो नीचे खड़ा है, वो आपका बड़ा बच्चा है। तो आप छोटे बड़े की समझ इस तरह से कर सकते हैं। 2 मकान दिखा दीजिए बच्चों को, एक मकान बड़ा एक छोटा, तो उससे आप समझ विकसित हो जाएगी, ये छोटा है ये बड़ा है। 2 रेलगाड़ी दिखा दीजिए बच्चों को, खेल की रेलगाड़ी, एक बड़ी रेलगाड़ी एक छोटी रेलगाड़ी, तो इससे आप छोटे बड़े की समझ विकसित कर सकते हैं। छोटी बड़ी रस्सी, एक बड़ी रस्सी एक छोटी रस्सी, ये भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये रस्सी बड़ी है क्योंकि इसमें ज़्यादा घूम है और उसमें कम घूम है, तो इसलिए ये आपकी रस्सी बड़ी है। अब बात करते हैं मोटे पतले की। आप 2 ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखाइए, एक मोटा एक पतला, तो बच्चे समझ जाएंगे ये मोटा है ये पतला है। इसी तरह से 2 बच्चों को दिखा दीजिए, एक मोटा बच्चा एक पतला बच्चा, नो एक ये मोटा है ये पतला है। तो मोटे पतले की हम समझ। किताब ले लीजिए 2, एक मोटी किताब ले लीजिए एक छोटी किताब,
तो उससे भी आप बच्चों को बता सकते हैं कि मोटा पतला इस तरह से होता है। दो गाजर है, एक मोटी है एक पतली है, बच्चों को आप इससे समझ आ जाएगा कि मोटे पतले का क्या अंतर होता है। दो बोतल ले लीजिए, एक मोटी एक पतली, बच्चों को इससे समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं हल्का भारी। एक बॉक्स में आप काफ़ी सामान रख लीजिए, दूसरा बॉक्स खाली रख दीजिए, तो बच्चा बता देगा ये भारी है ये हल्का है। हमें यही समझ संख्यापूर्ण अवधारणाएं बच्चों को सिखानी है। एक लड़की ने 2 बोल ले रखी हैं, लड़की ने 1 बोल ले रखी है, तो कौन सी भारी है? 2 बोल ज़्यादा भारी होंगी तो उसे भारी बता देंगे। अच्छा, हल्के इसके भारी क्रम में लिखना बच्चों को सिखाना है। हमने लिख दिया साइकिल, कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन, ट्रक, तो बच्चे को बताना है कि बताओ सबसे हल्का कौन सा है, तो बच्चा बता देगा सबसे हल्की तो साइकिल होगी, और उसके बाद फिर मोटरसाइकिल होगी, उसके बाद कार होगी, फिर ट्रक होगी, फिर ट्रेन होगी। इस तरह से बच्चों को हल्के और से भारी क्रम में लिखना आप सिखा सकते हैं। उसके बाद दूर पास, देखिए इस तरह की पिक्चर दिखा सकते हैं कि नल के पास हैंडपंप से सबसे दूर कौन है, तो बच्चा देख के बता देगा हैंडपंप से। अपने स्कूल में हैंडपंप होगा तो हैंडपंप से सबसे दूर कौन सा कमरा है, तो वे बता देंगे ये वाला कमरा हैंडपंप से दूर है। इसी तरह हैंडपंप के सबसे पास क्या है, तो सब बच्चे बता देंगे उसके पास लैट्रिन है। इसी तरह से घर के सबसे पास क्या है, पेड़ है। गाय के सबसे पास क्या है, चिड़िया है। इस तरह से बच्चे को बता सकते हैं। समूहीकरण और वर्गीकरण, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें एक जगह रख के दे दीजिए, कोई गोली है, कंचे रख दीजिए और काफ़ी बहुत चीज़ किताब रख दीजिए, इनका समूहीकरण इनको एक जगह लगाना है, तो आप बच्चे क्रम से लगा देंगे। गोली को, कंचों को एक जगह लगा देंगे, जो किताब है उनको एक जगह लगा देंगे, पेंसिल को एक जगह लगा देंगे, जो बटन है उनको एक जगह लगा देंगे। तो इस तरह से समूहीकरण का ज्ञान आप बच्चों को करा सकते हैं। एक जैसी चीज़ों के समूह बनाना, आप बहुत सारी चीज़ रख दीजिए, बच्चों को एक जैसी चीज़ों के समूह बनाने हैं। बच्चे पत्थर एक जगह कर देंगे, कंचे एक तरफ कर देंगे, गिलास एक तरफ कर देंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ आप रख के बच्चों को बता सकते हैं, तो बच्चे अपने आप इसको कर लेंगे। उसके बाद वर्गीकरण बच्चों को बताना है। आप बहुत सारी चीज़ दे दीजिए, आम, गुलाब, केला, कमल, सेब, चमेली, गेंदा, अमरूद, बेला, अनार, तो बच्चे फल और फूल दोनों में अलग अलग वर्गीकरण कर देंगे। जो फल है उनको एक तरफ लिख देंगे, बच्चों से पूछते रहेंगे, आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते रहिए, फल अलग फूल अलग। तो इस तरह से आप करा सकते हैं। उसके बाद आप एक चित्र दे दीजिए, उसमें पूछना है कुल कितनी आकृतियां गोल हैं, तो बच्चे देख के बता सकते हैं कितनी आकृति गोल है। कुल कितनी चौकोर आकृति है, तो इसे बच्चे गिन के बता सकते हैं। कुल आकृति आपकी गोल 4 हुई, कुल चौकोर आकृति आपकी 5 हुई। उसके बाद आता है पैटर्न। अब बच्चों को पैटर्न सिखाना है। पैटर्न एक अनुक्रम है जो एक नियम के आधार पर नियमित अंतराल पे दोहराता है, यानी नियमित अंतराल पे वो दोहराया जाता है। पैटर्न किस तरह से, मान लीजिए पैटर्न है, पहले वर्ग, फिर गोला, फिर वर्ग, फिर गोला, फिर वर्ग, तो अगली आकृति क्या होगी, तो अगली आकृति आपकी वृत्त आ जाएगी, यानी गोल ही बताएंगे बच्चे तो शुरू में कि गोल आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें आकृति बड़ा गोला, छोटा गोला, बड़ा गोला, छोटा गोला, बड़ा गोला, तो उसके बाद क्या आएगा, छोटा गोला, बच्चे बता देंगे। गोले के बाद उसे वृत्त बता दीजिए कि गोले को वृत्त कहते हैं। उसके बाद 2 त्रिभुज, 1 आयत, 2 त्रिभुज, 1 आयत, तो अगली आकृति क्या होगी, अगली आकृति त्रिभुज होगी, तो त्रिभुज बच्चे बता देंगे, उन्हें त्रिभुज के बारे में बता दीजिए। इसमें अगली आकृति क्या होगी, त्रिभुज, आयत, आयत, त्रिभुज, आयत, आयत, त्रिभुज, अगली आकृति क्या होगी, आयत होगी। बच्चे आसानी से इस तरह के पैटर्न सीख लेते हैं। अगली 2 आकृति क्या होंगी, तो इसमें भी आप बच्चे बता सकते हैं कि अगली 2 आकृति एक वर्ग होगा और उसके बाद एक वृत्त होगा। अब आता है समीकरण। शिक्षक आवश्यकता अनुसार और परिवेश में उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर गतिविधियों का चयन कर सकते हैं। शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों के परिवेश अनुभव का प्रयोग जरूर किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि छात्रों को सरल से कठिन की ओर ले जाया जाए ताकि उनमें तर्क शक्ति का विकास हो सके। उदाहरण के लिए लंबा छोटा पढ़ाते समय अलग अलग तलों जैसे मेज और फर्श पर रखी 2 वस्तुओं में तुलना कराना और रस्सी के बंडल और खुली रस्सी की तुलना कराना आदि। उपयुक्त कार्य करने के बाद प्रतीकी और चिन्हों से इतना सब कुछ सिखाने के बाद अब हम बच्चों को संख्या का निर्माण कराना सिखाएंगे। किस तरह से सिखाएंगे, आप सबसे पहले बच्चों को संख्यांक से अवगत कराएंगे। किस तरह से अवगत कराएंगे, सबसे पहले बच्चों को 2 ऑब्जेक्ट दिखाएंगे। जैसे 2 तितलियां हमने दिखा दी, बच्चों से पूछा कितनी तितलियां हैं, बच्चे कहेंगे 2, तो 2 का संख्यांक आप ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखा देंगे कि इसको 2 कहते हैं।
उसके बाद आप बच्चों को 4 पत्ते दिखाएंगे, बच्चे बताएंगे 4 और 4 को कैसे लिखा जाता है, संख्यांक आप बच्चे को लिख के दिखा देंगे। इस तरह से 5 गेंद, 5 का संख्यांक बच्चों को सिखा देंगे। 6 फूल दिखा देंगे बच्चों को, 6 फूल हैं तो 6 लिख के दिखा देंगे, इस तरह से 6 को लिखा जाता है। 7 बोतल, 7 का संख्यांक बच्चों को सिखा देंगे। 8 फुटबॉल, उसको बच्चों को सिखा देंगे। 9 गाजर, बच्चों को संख्यांक लिखना सिखा देंगे। जब बच्चों को संख्यांक लिखना आ जाएगा, उसके बाद हम बच्चों को एक तालाब की एक्टिविटी कराएंगे। बच्चों से पूछेंगे बताइए 1 क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि 1 लड़का है। 2 क्या है, नु 2 मेंढक चमक रहे हैं उन्हें, नु 2 मेंढक हैं। नु 3 क्या है, नु 3 भी मेंढक हैं, 1 मेंढक तालाब के अंदर है, 2 मेंढक बाहर हैं। उसके बाद 4 बत्तख हैं, 5 मछलियां हैं, 6 सेब हैं, 7 आम है। इस तरह से बच्चे बताते रहेंगे कि 7 आपके आम हैं या फूल हैं, जो भी कुछ होंगे तो बच्चे बताते रहेंगे। तो इस तरह से बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से संख्यांक से आपको अवगत कराना है। उसके बाद शून्य की अवधारणा बच्चों को स्पष्ट करनी है कि शून्य की अवधारणा क्या होती है। इसके लिए आप बच्चों को 3 लाइन खींच दीजिए, उसमें 1 2 3 4 संख्यांक लिख दीजिए और बच्चों को कहना है कि आप एक डाइस फेंकेंगे और डाइस पे जो भी अंक आएगा आपको उतने ही कदम आगे बढ़ना है। मान लीजिए डाइस पे 3 आया तो बच्चा 3 के अंक पे आगे बढ़ गया। दूसरे बच्चे से कहा, उसने डाइस पे क्या 4 अंक आ गया तो 4 बढ़ गया। उसके बाद डाइस में एक तरफ आपको कुछ नहीं लिखना, वो बिल्कुल प्लेन रखना है। तो जैसे वो आएगा तो बच्चे कहेंगे इसमें कुछ नहीं आया है, तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। इतना करने के बाद फिर डाइस में कुछ नहीं, जहां पर है, जहां पर कुछ भी नहीं लिखा वहां पर एक 0 लिख देंगे। तो फिर बच्चे को बताएंगे 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, यानी कि आपको आगे नहीं बढ़ना है जब भी कुछ भी नहीं आएगा या 0 आएगा तब आपको आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं संख्याओं की समझ। बच्चों को संख्याओं की समझ किस तरह से करेंगे। एक एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को संख्यांक के बारे में बताएंगे। एक गोल वृत्त खींच लेंगे और उसमें 0 से लेकर 9 तक के निशान बना देंगे। अब बच्चे को 0 पे हम खड़ा कर देंगे। 0 पे खड़ा करने के बच्चे को आगे बढ़ना है तो एक टेबल बनाएंगे इस तरह से, उसमें लिखेंगे चक्रों की संख्या, पहुंचने का स्थान, संख्या अंकों में और संख्या शब्दों में। बच्चा 1 पर पहुंच गया तो चक्कर किसने काटे, उसने गोले के 1 भी नहीं काटा, तो चक्रों की संख्या 0 हो गई। पहुंचने का स्थान उसका 1 हो गया, संख्या कितनी हो गई 0 1, तो इसे क्या लिख देंगे शब्दों में 1। उसके बाद बच्चा 2 पे पहुंचा तो चक्रों की संख्या 0 है, पहुंचने का स्थान 2 है, संख्या अंकों में 0 2 हो गई और शब्द में क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद 3 पे पहुंचता है, 4 पे पहुंचता है। इस तरह से पहुंचते पहुंचते वो फिर दोबारा से चक्कर काट के 1 पे पहुंच जाता है। तब क्या लिखते हैं, चक्करों की संख्या 1, पहुंचने का स्थान 0 हो गया और संख्या क्या होगी 1 और 0 यानी 10 हो गई। 10 से परिचित करा देंगे। उसके बाद बच्चा फिर चक्कर काटेगा, इस तरह से चक्कर काटते काटते उसे फिर 1 पे पहुंच जाएगा तो चक्कर 1 हो गए, पहुंचने का स्थान भी 1 हो गया तो 1 और 1 11 हो गया, तो 11 इस तरह से बच्चे को बता देंगे। इस तरह से 2 चक्कर कट जाएंगे तो 20 बन जाएगा। इस तरह से चक्कर काट के बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद लास्ट एक्टिविटी आती है छोटी बनाओ बड़ी संख्या पाओ, यानी आपको संख्या बनानी है बड़ी संख्या। तो इसमें एक एक्टिविटी कराएंगे, आप एक गोला खींचेंगे उसमें सैकड़ा लिख देंगे, उसके बाहर एक गोला खींचेंगे उसमें दहाई लिख देंगे और उसके बाद एक गोला खींचेंगे उसमें इकाई लिख देंगे और बच्चों को कंकड़ दे देंगे, आपको फेंक के मारनी है और फेंकने के बाद आपके 2 में कितनी कंकड़ आई, आपकी 3 में सैकड़ा में कितनी आई, इकाई में कितनी आई। मान लीजिए एक बच्चे की सैकड़ा में 2 आई तो सैकड़ा के नीचे 2 लिख देंगे और दहाई वाले वृत्त में उसकी 3 आई तो वहाँ 3 लिख देंगे और इकाई वाले में 4 आई तो संख्या उसकी बन गई 234। इस तरह से आप बच्चों को संख्या बनाना सिखा सकते हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट गतिविधि है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, तो इस ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको समझने को मिलेगा। प्राइमरी लेवल में तो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है इसमें कि किस तरह से शून्य से परिचित कराएंगे, संख्या पूर्व अवधारणा किस तरह से कराएंगे। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी ये ट्रेनिंग। साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।